जय माता की फ्रेंड्स। आज है अष्टमी और हमारा आज का ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी भी मैंने पूजा की है और आप देख सकते हैं पूजा मैंने की है माता रानी की, और अच्छे से पूरा हवन भी किया है। और आज अष्टमी है तो आज के दिन हम मेरा फास्ट है। जी हाँ, पहला और आखिरी रहती हूँ। कल है नवमी, तो नवमी के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है। कैसे होती है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे मैं नवरात्रि में कंजके बैठाती हूँ, मतलब कन्या खिलाती हूँ, लेकिन इस टाइम तो कोई अपने बच्चे भेजेगा नहीं, तो फिर मैं हम लोग मंदिर में जाते हैं, जो भी देना होता है मंदिर में ही दे देते हैं। अगर वहाँ कन्या मिल जाती है तो कन्या को हम लोग कर देते हैं, नहीं तो मंदिर में ही चढ़ा देते हैं। और घर में कोई बेचता नहीं है। अगली बार मैंने घर में हमारे यहाँ खिलाई गई थी, आपने देखी थी ना, अगली बार का ब्लॉग मैंने अपलोड किया था वाईटी पर, तो आप लोगों ने देखा था। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिए कि हमने किस तरह से अपने घर में कन्या को हलवा पूड़ी खिलाई थी। इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार बस सिंपल ही करेंगे। मंदिर में जाएंगे तो कन्या अगर मिलेगी तो उनको जो भी हमें दान करना हो कर देंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है कल, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है ना, कोई अपने बच्चे नहीं भेजता है। और मंदिर में भाई पता नहीं कन्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल जाएंगे तब पता चलेगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाना है अपने लिए चाय, क्योंकि चाय नहीं पी है मैंने। घर के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा मतलब सारे काम हो गए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और अभी के पापा गए हैं। यहाँ पे लखनऊ में ना मक्खन मलाई बहुत अच्छी मिलती है, मतलब इतनी अच्छी मिलती है मैं क्या बताऊँ। और अभी सर्दी शुरू हो रही है ना, तो मक्खन मलाई मतलब हमारे यहाँ डेली मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही। अगर आप कभी लखनऊ आइएगा ठंडी में तो यहाँ की मक्खन मलाई जरूर खाइएगा, बहुत ही अच्छी मिली। तो अभी और अभी अभी पापा अभी को ले गए मक्खन मलाई खिलाने के लिए। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे अकेली, तो मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और चिप्स तलूंगी, और बस ज़्यादा कुछ मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, क्योंकि व्रत होना तो कुछ भी मन नहीं करता है खाने का। तो बस मैं अपने लिए चिप्स तल लूंगी और चाय बना लूंगी। तो चलिए फटाफट से चाय बनने रखते हैं। सभी के दिन की शुरुआत चाय से होती है ना। तो जो भी चाय लवर होगा उसको ये चाय बहुत अच्छी लग रही होगी, है ना। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दिया और मैंने यहाँ पे घी को गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें चिप्स डालकर तल लूँगी, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं तलूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ऑयली खाने का मन नहीं है। चिप्स को मैंने तल लिया है और ये रखा है प्रसाद, जो मैंने भगवान को भोग लगाया था, ड्राई फ्रूट्स वो रखा। और ये है चाय। चाय को मैंने ग्लास में कर लिया, क्योंकि व्रत में हम कांच के कप में नहीं पीते हैं, तो मैंने स्टील के ग्लास में। और मेरा नाश्ता हो गया है। और आज देखिए मैंने ये वाली कुर्ती पहनी हुई है। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है ये कुर्ती। इसका कलर है ना बहुत अच्छा है, और इसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है ये बनारसी जैसा है। बनारसी कपड़ा था, इसको मैंने घर में ही सिला था, और लगता है जैसे मार्केट की है ना, तो इसको मैंने घर में ही बनाया था। तो मैंने मंगाया था मीशो से एक साड़ी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मीशो से मैंने साड़ी मंगाई थी वो कैसी आई है। और मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं इस मीशो से मैंने जो चुन्नी मंगाई थी वो कैसी, उसका रिव्यू मैंने दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। वो चुन्नी बहुत ही अच्छी है, मतलब डालने के बाद कोई भी सूट पहनो, सिंपल पहनो या फिर प्लेन सूट पहनो, बहुत ही अच्छी लग रही है इसके ऊपर चुन्नी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए। और ये मंगाई थी मैंने साड़ी मीशो से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल साड़ी है, डेली वियर है ये है साड़ी। इसका जो कैटलॉग था मीशो पर बहुत अच्छा लग रहा था। सिंपल साड़ी है, डेली वेयर, कोई भी कढ़ाई या फिर कुछ भी लेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। और ब्लैक कलर में है कुछ, लेकिन मुझे जिस हिसाब से उसमें कैटलॉग में लग रहा था फोटो में, उस हिसाब से नहीं है ये, तो मुझे कम समझ में आई थी। फिर मैंने कहा रहने दो यार, 300 रुपये की तो है ही, तो रहने दो इसको। ये कुछ इस तरह से है, देखिए कैसी लग रही है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको फ्री पिन में पहनेंगे अगर हम, तो भी अच्छी लगेगी। अगर हम पूरा पिन करके पहनेंगे तब भी ये अच्छी लगेगी साड़ी। इसको मैंने डेली वेयर के लिए मंगाया है, देखिए इस तरह से है ये। डेली वेयर के लिए मैंने मंगाया। और बात करें अगर इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक अच्छा है, सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसको फिर चेंज नहीं किया। मैंने कहा रहने दो, अब आ गई है तो रहने दो। और
इसको मैंने डेली के लिए, इसका ब्लाउज भी मुझे सिलना है। इसका ब्लाउज इस तरह का है, देखिए इसका ये बॉर्डर है ना, इसी तरह से पूरा इसका ब्लाउज है। तो इसको मैं घर में ही स्टिच करूंगी और फॉल पीको वगैरह मैं घर में ही सब करती हूँ अपना, बाहर मैं कुछ भी नहीं देती हूँ करने के लिए, सब मैं अपना घर में ही करती हूँ। ये यहाँ पे अंदर इसके ब्लाउज दिया गया है। तो जब इसका ब्लाउज मैं स्टिच करूंगी तब मैं आपको ध्यान दूँ। और मेरे पास कम से कम 5-6 ब्लाउज रखे हैं सिलने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसकी कटिंग करूं फिर मैं उसकी स्टिचिंग करूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं ना। दिन इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। घर में बनाते खाते ही निकल जाता है सारा दिन, है ना, बनाते खाते ही निकल जाता है सारा दिन, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने कहा कि लेकिन अब दिन थोड़ा सा ठीक होने लगेंगे ना फिर मैं उस ब्लाउज को सिलूंगी। लेकिन मुझे दिवाली पर एक बनारसी साड़ी पहननी है, उसका ब्लाउज भी सिलने के लिए रखा है। मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो मैं उस ब्लाउज को पहले बना लूंगी, क्योंकि मैं बाहर नहीं देती हूँ सिलने के लिए, मुझे बाहर की सिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और पैसा भी हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब यहाँ पे सिलाई भी बहुत ज़्यादा है। और जब खुद को आता है ना तो बाहर पैसे देने में भी बहुत वो लगता है ना कि यार खुद को तो आता ही है और बाहर हम पैसे भी दे रहे हैं, थोड़ा सा चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना काम कर लेते हैं, है ना, ऐसा लगता है। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, किसी दिन जल्दी उठूंगी, घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूंगी, फिर मैं बैठ जाऊंगी अपना सिलाई करने के लिए। उस ब्लाउज को मैं कंप्लीट कर लूंगी, क्योंकि अभी मुझे दिवाली पर उस साड़ी को पहनना है। और जब मैं उसको सिलूंगी, इसकी स्टिचिंग कटिंग करूंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और उस ब्लाउज को मैं बोट नेक बनाऊंगी, क्योंकि अभी बोट नेक बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, और उस साड़ी के ऊपर बोट नेक अच्छा भी लगेगा, तो मैं बोट नेक बनाऊंगी तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ब्लाउज को। लगी ये साड़ी बहुत ही सिंपल है, डेली के लिए ठीक है, क्योंकि जब हम घर जाते हैं ना अपने तो वहाँ मैं साड़ी पहनती हूँ मैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह की साड़ी ठीक रहती है डेली में पहनो। और क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई वाली साड़ी ना मुझे बहुत चुभती है, तो मुझे नहीं पसंद आती हैं, कढ़ाई या फिर लेस हो, तो मुझे डेली में वो साड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो घर जाते हैं जब अपनी ससुराल जाते हैं तो सिंपल साड़ियाँ ही मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि घर के काम भी होते हैं। तो सिंपल साड़ियाँ, प्रिंटेड साड़ी पहन लो और फिर कुछ भी काम करो, हल्की हल्की होती हैं और कंफर्ट भी रहती हैं, है ना। और आज मैं अभी के लिए और इनके लिए लंच में बनाया है फ्रेंच बीन्स और आलू की टेस्टी सब्जी, और आटा गूंथ दिया है मैंने। ये सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत हेल्दी भी होती है क्योंकि फ्रेंच बीन्स होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया, बस थोड़ी सी बनाई, आप देख सकते कितनी थोड़ी सी है, क्योंकि बस अभी के लिए बनाया है और इनके लिए बनाया है, तो 2 लोगों के लिए इतना काफ़ी है, फिर बच्चे आएगा फिर कौन खाएगा, तो बहुत थोड़ा बनाया है मैंने। अब मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि अभी इन लोगों को खाना है, इन लोगों को सॉरी अभी हम लोगों को जाना है मार्केट, सारागंज जाना है। तो फटाफट से मैंने कहा, मैंने तो नाश्ता कर लिया और मैंने एक केला भी खा लिया, तो अब मैं इनके लिए अभी के लिए बना रही हूँ खाना, पूड़ी बना रही हूँ मैं। और एक साइड में सब्जी को भी गरम कर रही हूँ, और मैंने कढ़ाई को भी गरम होने के लिए रख दिया है। और अब हम पूड़ियाँ बेल लेंगे। और कल है नवमी, तो देखो नवमी को क्या होता है कि हलवा और चना हम बनाते हैं, उसके बाद देखो कन्या मिलती है या नहीं मिलती है, क्या होता है अभी तो कुछ नहीं पता है। हाँ, रावण भी है और दसवीं भी है ना, कल दसवीं और नवमी दोनों है। तो 9 बजे तक रहेगी नवमी, उसके बाद दसवीं लग जाएगी, मतलब दशहरा लग जाएगा। तो चलिए हम खाना बना लेते हैं, क्योंकि फटाफट से हमें मार्केट भी जाना है। तो मैं आ गई हूँ सारागंज में, और यहाँ पर मैंने शॉपिंग कर ली है हम लोगों की, तो अभी को भूख लग रही थी, तो वो हम लोग आए हैं सारागंज के ऊपर जो फूड मार्ट है ना, वहाँ पे आए हुए हैं। तो इन लोगों को खाना है डोसा, तो ये ऑर्डर करने गए हैं। आप देख सकते हैं मैं बैठी हूँ अकेले, और अभी और ये गए हैं ऑर्डर करने, और मैं बैठी हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये आ गया है डोसा, और ये लोग खा रहे हैं डोसा। जितनी बड़ी जगह चले जाओ ना, उतना ही वहाँ का खाना बेकार होगा। और यहाँ का जब इन लोगों ने डोसा खाया तो ये लोग बता रहे थे, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मेरा तो फास्ट था, मैंने नहीं खाया कुछ भी। तो ये लोग खा रहे थे तो बोल रहे थे कि सिर्फ नाम है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मतलब हमने यहाँ का सिजलर वगैरह खाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की साउथ इंडियन फूड की तो एकदम बेकार है, बिल्कुल बेकार है। डोसा यहाँ का सिर्फ देखने के लिए अच्छा है, बाकी टेस्ट में एकदम जीरो है, बिल्कुल बेकार है।
शॉपिंग करके मैं आ गई थी घर और अब मैंने यहाँ पे बनाया है फलाहार में आलू टमाटर की सब्जी और यहाँ सिंघाड़े का आटा मैंने गूँथ के रख दिया और अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म पूड़ी। सिंघाड़े का आटा है ओके। आटा होता है ये होता है क्या? ये आटा तो है, वो आटा ही तो है, इसको इसे गूंथ लिए जैसे हम नॉर्मल आटा जो बनाते हैं ना, नॉर्मल आटे की जो हम लोग डेली में रोटी बनाते हैं ना, तो वो गेहूं का आटा होता है, ये सिंघाड़े का आटा है। उस दिन में भी आपने वो किया था सिंघाड़े का आटा। हाँ अरे क्या किया ये मम्मा पूड़ी बना रही, अभी भी आपके हाथ गंदे, अभी ये सब मत किया करो, व्रत का खाना मत छुआ करो। छूना नहीं है लेकिन तुमको नहीं छू। और मैंने ऐसे ही हाथ से इसको बना लिया है क्योंकि चक्का और बेलन जो है वो पूड़ी का था, मतलब मैंने जब इनके लिए पूड़ी बनाई तो मैंने धुला नहीं था, तो अभी धुला नहीं तो मैंने कहा चलो हाथ से बना लेते हैं, बस 3-4 ही तो बनानी है पूड़ी, तो बस हाथ से मैं ऐसे बड़ा बड़ा के सेक ले रही हूँ इसको। इस तरह से छोटी छोटी सी बना ले रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं मेरे साथ में, ये ऐसा ही करते हैं। ये है हमारा आज का फलाहार, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। तो अब हम फलाहार करेंगे, उसके बाद इन लोगों के लिए बनाएंगे दाल टिक्की और किचन को साफ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो गया है, मतलब मेरा हो गया है। अब इन लोगों के लिए मैंने बनाई है दाल टिक्की, जो अरहर की दाल में बनती है टिक्की डालकर, वो अभी को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो वो बना देते हैं, जल्दी भी बन जाती है। और मेरा फलाहार हो गया है और आपने देखा भी मैंने क्या बनाया। आज ना सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बनाओ ना तो नमक ज़्यादा हो ही जाता है ना, नमक ज़्यादा हो गया। और कूटू को आटा मिला नहीं मुझे, तो मैंने सिंघाड़े का आटा की पूड़ी बना ली, छोटी छोटी सी बनाई थी क्योंकि बच जाता है फिर कौन खाता है, तो फिर मैंने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ली। और आपने देखा कि अभी ने भी पूड़ी ऐसे हाथ से ऐसे करके की थी। और चक्का बेलन था ना, वो मैंने इनके लिए बनाया था, तो ऐसे ही रखा था, मैंने इनके लिए खाना बनाया था, चक्का बेलन ऐसे ही रखा था, तो आटे का था तो उसमें हम बना नहीं सकते थे, तो और हमने धुला भी नहीं था उसको, तो हमने उसको साइड में रख दिया था। हमने कहा चलो हम हाथ अपने लिए तो बनाना है और हाथ से आराम से पूड़ियाँ बन जाती हैं, तो बस ऐसी छोटी छोटी सी मैंने हाथ से बना ली। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हटो बेटा क्या करते हो। और दोपहर में हम लोग चले गए थे सारागंज, मतलब हजरतगंज में तो सारागंज मॉल है, वहाँ चले गए थे। इन्होंने कपड़े लिए, तो अभी कपड़े मैं आपको कल दिखाऊंगी कि इन्होंने क्या कपड़े लिए थे। और थोड़ी सी मैं बिग बाजार से शॉपिंग करनी थी, वो भी मैंने की, वो मैं आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें शेयर करूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा ना, तो कल के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी कि हमने क्या क्या लिया है। मक्खन मलाई खाई इन्होंने, और ये जू भी गए थे अपने पापा के साथ घूमने, लेकिन मम्मा नहीं गई थी, मम्मा सिर्फ हजरतगंज गई थी, क्योंकि हमें भी बाजार से सामान लेना था थोड़ा सा, तो हम वहाँ गए थे। और मैंने कैसे अपने पूरी बॉडी को कवर किया था वो आपने देखा ही था, है ना। तो इस तरह से हम घर से जब बाहर जाते तो इस तरह से अपनी पूरी बॉडी को फुल कवर करके जाते हैं। तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। अभी रात हो गई है और अभी सीटी आ रही है, इन लोगों की दाल टिक्की बन रही है, सुबह हो गई है, सुबह के 4 बज गए। ये तो झूठ बोल रहा है। गुड नाइट। सुबह अरे क्या बोलते, गुड इवनिंग। अरे हटिए।